वसुंधरा राजे वहां की मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रही हैं, ऐसी खबर इस वक्त बीजेपी के सोर्सेस से आ रही है। अमित शाह जब कैंप कर रहे थे तब वसुंधरा राजे को बुलाया जाता था और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 6-6 घंटे 8-8 घंटे तक उन्हें बिठाया जाता था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। जिस तरीके से 4 राज्यों के विधानसभा के परिणाम आए उसने सबको चौंका कर रख दिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बड़ा खेल हुआ, राजस्थान में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आती दिख रही है और मध्य प्रदेश में तो पूरी तरीके से क्लीन स्वीप है। लेकिन बात यहां पर राजस्थान की होगी, क्योंकि राजस्थान में बड़ा खेल हुआ है बीजेपी की जीत के साथ ही। खेल क्या हुआ है ये पूरा वाकया जानने के लिए आप हमारे साथ हैं अनुपम प्रसून जी। बताएंगे क्या कुछ खेल हुआ है और किस तरीके से खेल हुआ है। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक हलचल है, खेल क्या है सर बताइएगा। देखिए, राजस्थान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि वसुंधरा राजे का पत्ता करीब करीब कट गया है। बीजेपी ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है राजस्थान में, लेकिन वसुंधरा राजे का पत्ता राजस्थान में कट गया, यानी वसुंधरा राजे वहां की मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रही हैं, ऐसी खबर इस वक्त बीजेपी के सोर्सेस से आ रही है। दरअसल दिल्ली नेतृत्व जो है उसने 3 नामों पर इस वक्त विचार करना शुरू कर दिया है, जिसमें वसुंधरा राजे का नाम शामिल नहीं है। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि अगर वसुंधरा नहीं तो किसको मौका मिलेगा। हम थोड़ा आपको पीछे लिए जाना चाहेंगे, जब पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली थी उस वक्त क्या हो रहा था। उस वक्त जब अमित शाह लगातार कैंप कर रहे थे, 3 दिन कैंप किया था उन्होंने, अमित शाह ने, जब पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान होना था उससे पहले अमित शाह जब कैंप कर रहे थे तब वसुंधरा राजे को बुलाया जाता था और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 6-6 घंटे 8-8 घंटे तक उन्हें बिठाया जाता था। जिन्हें महारानी लोग राजस्थान में जानते हैं उन्हें 6-6 घंटे 8-8 घंटे तक बिठाया जाता था और सबसे आखिर में वसुंधरा राजे से अमित शाह बात करते थे। और यहीं से उस वक्त से ही कयास ये लगने लगे कि क्या राजस्थान में अगर बीजेपी जीतती है तो वसुंधरा राज नहीं आएगा। तो इस वक्त जो बीजेपी सोर्सेस बता रहे हैं, राजस्थान में जब राजस्थान में पार्टी चल रही है, जब पार्टी के दफ्तर में जश्न का माहौल है, जब झालरा पाटन से बहुत बम्पर वोटों से जीतने वाली है वसुंधरा राजे, उस वक्त ऐसी खबर आ रही है कि उन्हें दिल्ली नहीं बुलाया गया है। मैं इससे आगे की थोड़ी बात बता देता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। आगे की बात यह है कि जिन 3 नामों पर विचार चल रहा है उसमें वसुंधरा राजे की एक बहुत खास महिला है, उनको दिल्ली बुलाया गया है। तो क्या वसुंधरा राजे इस वक्त परेशान होंगी, या जो पार्टी के इस वक्त जो आंकड़े आ रहे 119 सीटें रुझानों में नजर आ रहे हैं पार्टी के, तो क्या इस जीत पर वो खुश हो रही होंगी? ये इस वक्त गंभीर सवाल है कि वसुंधरा राजे के साथ क्या हो रहा होगा। हम वो 3 नाम आपको आगे बताते हैं, लेकिन उससे पहले रोहित कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रहा था, क्या इसका अंदेशा पहले ही लग गया था, क्योंकि जयपुर की रैली वसुंधरा राजे से बिना मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल गए, देखा तक नहीं। क्या इसका अंदेशा वहीं से था कि अगर जीतते हैं तो वसुंधरा राज नहीं आएगा? देखिए, जो जयपुर की रैली का, जिस रैली का आप जिक्र कर रहे थे, उस रैली में ही संकेत मिल गया था। और आप राजकुमारी दिया की बात कर रहे हैं। राजकुमारी दिया को जो हमारे पास खबर आ रही है वो ये बता रही है कि राजकुमार दिया को दिल्ली बुला लिया गया है। उनके साथ साथ जो एक पब्लिक सेंटिमेंट था राजस्थान में वो था बालकनाथ को लेकर, तो बालकनाथ के बारे में भी ऐसी खबर है। हालांकि जो जिन 3 नामों पर विचार चल रहा है उसमें बालकनाथ को अभी नहीं बुलाया गया है, लेकिन एक बालकनाथ के प्रति लोगों का सेंटिमेंट है, वो सेंटिमेंट देखते हुए हो सकता है कि पार्टी उन्हें बुला ले। लेकिन सबसे ज्यादा जो इस वक्त विचार चल रहा है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो इस वक्त है वहां के वो, और दूसरे में राजकुमारी दिया। ये 2 नाम ऐसे हैं जिन्हें दिल्ली बुला लिया गया है। इस पूरी जीत के बाद बीजेपी वहां पर 2/3 बहुमत से जीत रही। आप अगर देखेंगे, गौर करेंगे आप, तो ये शायद जो परिणाम राजस्थान में बहुत वर्षों से चले आ रहे थे कि हर बार सरकार बदल जाती है चुनाव में, वो इस वक्त भी नजर आ रहा है। इस बार भी, पिछली बार कांग्रेस की सरकार आई तो अब बीजेपी की सरकार आ गई, लेकिन अब पार्टी ये चाहती है कि वसुंधरा राज से वो बाहर निकल जाए। तो सीपी जोशी और दिया कुमारी, तीसरा नाम? देखिए, बालकनाथ, मैंने आपको बताया कि बालकनाथ का नाम उस लिस्ट में नहीं है, लेकिन उनको पब्लिक सेंटिमेंट को देखते हुए दिल्ली बुलाया गया है। वो बालकनाथ जाएंगे दिल्ली। हालांकि जो मुख्यमंत्री कौन होगा यह तय करता है जो पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। उस बैठक में यह तय किया जाएगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से कौन होगा। लेकिन एक और बात बता देते हैं, जो विधायक दल की बैठक होती है बीजेपी में, उसमें विधायक मिलकर चुनाव करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन वो चुनाव, पार्टी वैसे संविधान में तो कहती है कि चुनाव होता है, लेकिन चुनाव होता नहीं है। एक ऑर्डर आता है ऊपर से, दिल्ली से एक ऑर्डर आता है और एक प्रस्तावक होते हैं जो उस बैठक में आते हैं, सामने वो मंच पर आएंगे, वो एक लिफाफा खोलेंगे, उसमें से एक पत्र निकलेगा, उस पत्र में एक नाम होगा, उस नाम की प्रस्तावना रखेंगे वो कि हम इस आदमी को, अमुक आदमी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रस्ताव रखते हैं, और उस पर विधायक अपनी सहमति दे, और बस वहीं पर खेल हो जाता है। सारे विधायक हाथ उठा देते हैं,
आपने और कहा उसको कि वोटिंग मान ली जाती आपने है। कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर दिया तो वही होना है, उसी पर सबकी वोटिंग होनी है। तो क्या बीजेपी की सफलता का यही राज है कि जो दिल्ली तय कर देता है उस पर सब चलने को तैयार है? सर बीजेपी नहीं, आपको बता देते हैं जितनी भी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां अपने संविधान में यह दावा करती हैं कि उनके विधायक दल के नेता का चुनाव होता है, लेकिन असल में वो चुनाव नहीं होता। और ये ट्रेडिशन जो है सबसे पहले कांग्रेस पार्टी में शुरू हुआ था, कांग्रेस में भी ऐसा ही होता है। या दूसरी जो पार्टी आप चाहे जितनी क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टियां हैं, उनको ले लीजिए। उदाहरण के तौर पर आरजेडी मान लीजिए किसी राज्य में चुनाव जीत गई, तो वहां पर भी विधायक दल की बैठक होगी, वहां पर भी नेता का चुनाव होगा। लेकिन नेता का चुनाव कौन होगा, कौन नेता बनेगा, ये तो हम आप पहले से जानते हैं। वो या तो तेजस्वी यादव बनेंगे या लालू परिवार का कोई फैमिली का बनेगा। अब इस वक्त चूंकि तेजस्वी यादव लीड करे तो वो बनेंगे। एक उदाहरण के लिए मैंने समझाया, आरजेडी कहीं जीती नहीं है, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि मैं कोई आपको वो बता रहा हूं। लेकिन इस वक्त जो राजस्थान में सीन बन रहे हैं, उस सीन में यही है कि उस पिक्चर से जो मतलब पावर जो सेंटर कहा जाता था पावर का, उस सेंटर से वसुंधरा राजे गायब हो गई हैं। अब यहां पर एक सवाल और कि अगर 150 सीटें आ जा रही हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, 150 से नीचे हैं तो क्या अगर वसुंधरा मुख्यमंत्री नहीं बनती हैं तो कुछ उलटफेर? देखिए इस वक्त कोई उलटफेर करने की संभावना नहीं है। 150 आप बीजेपी पूर्ण बहुमत में है, ये तो आपने देख लिया कि बीजेपी पूरी तरह से बहुमत में है। वहां पर बीजेपी को कोई समस्या ही नहीं है, कोई जोड़ तोड़ या तोड़फोड़ करनी ही नहीं है बीजेपी को। वहां के विधायक जो इस वक्त जब टिकट का बंटवारा हुआ था, आपने ये सुना होगा कि वसुंधरा खेमे के करीब 17 से 19 लोगों के टिकट काट दिए गए थे। वहां के उस वक्त एक तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश तब की गई थी कि वसुंधरा का शायद अब उतना प्रभाव नहीं उसके रहेगा। बाद अशोक गहलोत से मिलने गई तब वो चर्चाएं थोड़ा ज्यादा हो गई थी, इसलिए मैं कह रहा हूं। और एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं, क्यों वसुंधरा के खिलाफ पार्टी की नाराजगी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट में झगड़े का एक सबसे बड़ा कारण आपको पता है क्या है? नहीं पता होगा आपको, दर्शकों को भी नहीं पता होगा। वो सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उस समय सचिन पायलट एक मांग कर रहे थे कि वसुंधरा राजे के कार्यकाल में बहुत सारे घोटाले हुए, सबसे ज्यादा भर्ती घोटाला हुआ, उसकी जांच अशोक गहलोत नहीं कर रहे थे। और सचिन पायलट कई मोर्चे पर यह कह चुके थे कि आप भाई बहन का रिश्ता निभा रहे हैं, इस वजह से दोनों में बनी नहीं। वो कह रहे थे कि आप वसुंधरा राजे के खिलाफ कार्रवाई करो। यह बात 10 जनपद तक भी पहुंची थी, कांग्रेस परिवार तक भी पहुंची, आलाकमान तक भी पहुंचा। और जब बैठक हुई, सुलह हुई, तब कहा गया गहलोत को कि आप जाइए राजस्थान, कार्रवाई करिए। गहलोत आए, ताबड़तोड़ फाइलें निकाली गई। उसके बाद एक निकल गई लाल डायरी, वो कार्रवाई वहीं रुक गई। उसके बाद सब कुछ खत्म, वापस चुनाव हो गए, कांग्रेस हार गई। अब तो सारा सीन ही बदल गया। सारा सीन बदल गया है। तो 3 नाम जिन पर बताया गया कि चर्चाएं चल रही हैं, दिल्ली बुला लिया गया है, दिया कुमारी हैं, सीपी जोशी हैं, और इसके अलावा सेंटीमेंट के तौर पर बालक नाथ को भी बुलाया गया है। तिजारा से वो चुनाव लड़ रहे थे और शानदार तरीके से जीत दर्ज की उन्होंने, सांसद हैं अलवर से इस वक्त। तो बीजेपी ने तय कर लिया है कि अब क्या कुछ आगे करना है, क्योंकि राजस्थान में प्रचंड जीत के साथ बीजेपी की वापसी हुई है। और जो रिवाज चला रहा था 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, वो अभी भी आगे आपको चलता हुआ दिखेगा।